तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम लोग जो सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं, कैलेंडर के कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2020 जनरल ईयर है या लीप ईयर है, 2024 जनरल ईयर है, 1900 को क्या कहेंगे, 1800 को क्या कहेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसपे जनरल ईयर और लीप ईयर की पहचान करने के बारे में हम लोग सीखे थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आज हम लोगों का कौन सा दिन है, मंगलवार है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई पूरा महीना में मंगलवार क्या को पड़ेगा, चाहे तीसरा मंगलवार कब पड़ेगा, चाहे दूसरा मंगलवार कब पड़ेगा, अंतिम मंगलवार कब पड़ेगा, या आज मंगलवार है तो बताइए गुरुवार क्या को पड़ेगा, चाहे शनिवार क्या को पड़ेगा, कुछ भी ऐसे पूछ ले। एक महीना के अंदर कोई दिन कितना बार पड़ेगा, आज की क्लास हम लोगों के इसके ऊपर है। हम लोग आज फिर पढ़ेंगे इस बात में कि अगर 2 जनवरी को फ्राइडे है तो 28 जनवरी को क्या होगा। यानी एक महीना के अंदर जितना भी हम लोगों का डे है वो सारा का सारा आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब जैसे इस पे भी उसने बोला था कि आप जो बताते हैं ना, आप नीचे देखते हैं, कैमरा में देखा करिए। तो मैंने कहा कि कल के क्लास में हम लोगों ने इसकी बात की है, आज की क्लास में डे इंटरवल के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। और डे इंटरवल की अगर बात किया जाए तो आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा कि डे इंटरवल में एक छोटा सा पॉइंट जिसको दिमाग में अगर रखा जाए तो डे इंटरवल का पूरा क्वेश्चन हम लोगों का इजीली कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा जरा उस बात को देखते हैं। जैसे एक छोटा सा नोट्स है, इसको याद रखना है। लिखा हुआ है कि किसी भी डेट में 7 जोड़े या घटावे, सेम डे आता है, सेम डे आता है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात तो समझ गए कि भाई किसी भी डेट में 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, सेम डे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम लोगों को ये पता चल जाए कि किसी महीने में 18 तारीख को बुधवार है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए उससे पहले हम लोग ये बताते हैं आज कौन सा तारीख है। आज मंगलवार तारीख हो गया है। तो आज हम लोगों का 3 तारीख है और कौन सा दिन है, मंगलवार। तो 3 को अगर मंगलवार है तो अगर हम 3 में 7 जोड़ेंगे, जो कि बोला है कि 7 जोड़िए चाहे घटाइए सेम डे आएगा, तो 10 तारीख को भी क्या पड़ेगा, मंगलवार। यही नहीं, हम इसमें और भी 7 जोड़ लें, 17 को भी क्या पड़ेगा, मंगलवार। हम इसमें और 7 जोड़ लें, 23 तारीख 24 तारीख को क्या पड़ेगा, मंगलवार। अब चूंकि ये फरवरी है तो फरवरी में अगर 24 में 7 जोड़ेंगे तो 21 के पास चले जाएंगे, तो ये तो महीना हम लोगों का 28 में खत्म हो जाएगा कि 29 में खत्म होगा, पक्का ना, गुड। तो इस पूरे महीना में मंगलवार क्या को पड़ेगा, पहला मंगलवार, अंतिम मंगलवार, तीसरा मंगलवार, दूसरा मंगलवार, गुड। इस वाला को वो अच्छा बोला था कि आप जो है क्लास में ही सब बच्चा रिप्लाई करता है तो पता चलता है कि जो आपने समझा दिया है वो लोग के दिमाग में चला गया है। हाँ, जैसे अभी पूछ रहे हैं जैसे ये बात हम पूछे तो उसके बाद वो तो कंप्यूटर है ना, वो तो जनरेट किया ना कि भाई इतना मतलब पूछ, ये अंदाज क्या है पूछने का, रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि वो बोला है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट का भी नॉइज इसमें आता है, मतलब माइक में। तो वही मैं जो रहेगा याद कर सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। हम बोले कि हम तो इतना पीछे हैं, वो हमको विश्वास ही नहीं कोई करेगा, तुम हमको बढ़िया नंबर दे दिए। वो लोग से बोला कि आप पीछे नहीं, आपकी शुरुआत अभी हुई है। मतलब उन लोगों का पहले से प्लेटफॉर्म है, आपने जस्ट अभी स्टार्ट ही लिया है। हाँ, बाकी टीचिंग के स्टाइल के रूप में कैसा कोई भी खामी उन लोगों से बिल्कुल नहीं है। तो 3, 10, 17, 24 ये हो गया। तो हम लोग तो अभी हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए किसी महीना में अगर 18 तारीख को, जैसे ऐसे नॉर्मली हम लिखते हैं
कि अगर मान लीजिए 18 तारीख को हमको पता चल गया कि बुधवार है, तो अगर 18 तारीख को बुधवार है तो 18 में हम 7 जोड़ेंगे तो 25 तारीख को भी बुधवार पड़ेगा। और अगर 18 में हम 7 घटा दें तो 11 को भी क्या पड़ेगा, बुधवार। तो किसी भी डेट में हम 7 जोड़ेंगे चाहे 7 घटाएंगे, हम लोगों का क्या आएगा, सेम डे आएगा। हम इसमें भी 7 और घटा सकते हैं, तो 4 को भी क्या आएगा, बुधवार। अगर इसमें जोड़ने का प्रयास करते तो 32 आएगा, जो कि हम लोगों का अगला महीना का 1 तारीख हो जाएगा, चाहे 2 तारीख हो जाएगा। तो उस पूरे महीना में क्या को पड़ा, 4 को। अब ये दोनों एग्जाम्पल को देख के ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि सब दिन 4 बार पड़ेगा, कोई कोई दिन 5 बार पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल एक बात पूछा जाए कि कोई दिन यानी 7 को दिन होता है, 7 को दिन में कोई भी दिन मिनिमम कितना बार पड़ेगा पूरा महीना में, तो 4 बार से कम कभी नहीं पड़ सकता है। 4 बार से कम, चूंकि 4 7 7 7 7 28 दिन तक हो गया, फिर 29 30 31 3 दिन बचा हुआ है, तो 28 के बाद 29 30 31 जो 3 दिन पड़ेगा वो 5 5 5 बार पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को कोई भी डेट दे और कोई भी दिन दे, 7 जोड़ के 7 घटा के सेम डे के ऊपर हम लोग फोकस हो सकते हैं। अब इसके ऊपर एक छोटा सा बात है जो आप लोग बताएं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों को कोई बोल दिया कि भाई 13 तारीख को फ्राइडे है और वो महीना 30 दिन का है, तो अगर 30 दिन का महीना है, 13 को फ्राइडे है, तो पूरा महीना में फ्राइडे क्या को पड़ेगा। अगर ये बोल दिया तो आप कुछ नहीं करिए, पहले इसमें 7 घटा लीजिए, 6 तारीख को क्या पड़ेगा, इसमें हम 7 और घटाएंगे तो पिछले महीना में चल जाएंगे, तो इसके पीछे तो हम नहीं आ सकते हैं। अब इसमें 7 जोड़िए, 13 7 कितना हो गया, 20 को भी क्या होगा, फ्राइडे। फिर इसमें 7 जोड़िए, 27 को भी क्या होगा, फ्राइडे। इसके आगे तो नहीं जा सकते हैं, तो पूरा दिन में क्या को पड़ा, 4 को पड़ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके होता कि कोई महीना 31 दिन का है, कितना दिन का है, 31 दिन का है, जिसमें 16 तारीख को बुधवार है, 16 तारीख को क्या है, बुधवार। तो बताइए कि उस पूरा महीना में सैटरडे क्या को पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, दिया इंफॉर्मेशन किसका, पूछा किसका, तो हमको तो जो भी रहेगा इसमें 7 जोड़ घटा के पूरा महीना का इंक्वायरी चलेगा। तो मान लीजिए 16 तारीख को हमको बुधवार अगर दिखाई दे रहा है, तो 17 तारीख को क्या दिखाई देगा, फिर 18 तारीख को क्या मिलेगा, और फिर 19 तारीख को क्या मिलेगा, और जो ये 19 को सैटरडे मिला इसी को हमको लेना है। यानी जो दिया रहेगा उसके या तो इधर या तो आगे बढ़ के हमको पता चल जाएगा कि वो दिन कब पड़ रहा है, और जैसे ही पता चला कि 19 तारीख को सैटरडे है तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, 7 जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 26 को भी क्या होगा, सैटरडे। इसके आगे तो नहीं जा सकते हैं, वो क्या होगा, अगले महीना में पड़ेगा। अब इसमें 7 घटा लीजिए, 12 को भी क्या होगा, सैटरडे होगा, इसमें 7 और घटा लीजिए, 5 को भी क्या होगा, सैटरडे होगा। तो पूरा महीना में क्या को सैटरडे पड़ा। तो इस हिसाब से हम लोग अगर देखें तो हम लोगों को 20 को फ्राइडे है या 13 को फ्राइडे है, तो पूरा महीना में क्या को फ्राइडे पड़ेगा। यानी फ्राइडे के बारे में पूछेगा तब पर भी पता चल जाएगा, या जिसके बारे में दिया, बुधवार के बारे में दिया, सैटरडे के बारे में पूछा, तो भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें ये हो गया कि अगर पूछेगा कि पहला सैटरडे कब पड़ेगा, चाहे आखिरी सैटरडे कब पड़ेगा, चाहे तीसरा सैटरडे, कोई भी नंबर के बेस पे भी पूछेगा तो बन जाएगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन हम लोग के सामने ऐसे रहता कि 5 जून को बुधवार है, ठीक है, तो बताइए कि 29 जून को कौन सा पड़ेगा दिन। तो अगर 29 जून को पूछा तो हमारे पास टेक्निक क्या है, 7 जोड़ने के बाद सेम डे आएगा। तो 7 जोड़ने के बाद अगर सेम डे आएगा तो 5 तारीख को बुधवार है ना, अगर इसमें 7 जोड़िए कितना होगा, 12 को भी क्या होगा, बुधवार। 12 7 19 को भी क्या होगा, बुधवार।
19 7 26 को भी क्या होगा? बुधवार। लेकिन हमको किसको बताना है? तो ये हो गया 27 28 और 29 बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कौन सा दिन हो गया? शनिवार। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको इतना मेहनत करके बनाया जाए, जरूरी नहीं है कि इसको इतना मेहनत करके बताया जाए, इसको और भी जल्दी बता सकते हैं। कैसे? तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि किसी भी डेट में 7 दिन जोड़े या घटाएं तो सेम डे आएगा। क्या आएगा? सेम डे। लेकिन सेम डे का कॉन्सेप्ट यहीं पे नहीं है। हम अगर 14 जोड़ेंगे घटाएंगे, चाहे हम 28 जोड़ेंगे घटाएंगे, चाहे हम 70 जोड़ेंगे घटाएंगे, चाहे हम 91, 7 का मल्टीपल 7 14 21 28 35 42 49, कुछ भी 7 के मल्टीपल जोड़े घटाएंगे सेम डे आएगा। कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे 7 का मल्टीपल सेम डे आएगा। तो अगर 5 को हमको बुधवार मिल गया तो हम डायरेक्ट इसमें 21 जोड़ लेंगे, क्योंकि 7 का मल्टीपल कुछ भी जोड़ेंगे सेम डे आएगा। तो 5 में 21 जोड़ेंगे, 26 को भी क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। हो जाएगा ना। और जैसे ही 26 को बुधवार मिला, 27 28 29, ये छोटा सा काम करना ही पड़ेगा। तो कैसे मिल गया? बुधवार है तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इसको हम लोग सिंगल सिंगल लेटर लिख के भी काम चला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं शॉर्ट टेक्निक के जरिए। ये दोनों ही हम लोग के पास उपलब्ध है। तो हम लोग क्या समझ गए कि किसी भी महीने का कोई डेट का दिन दे, वही दिन पूरा महीना में पूछ ले, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। या हम लोगों को कोई दिन दे, उसके बदले दूसरा पूछ ले तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। या हम लोगों के सामने कोई एक वो डेट दे और उस महीने का कोई भी डेट पूछ ले, आगे या पीछे, इजिली हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो आगे बढ़ने वाला था, पीछे बढ़ने वाला कैसे बनेगा? मान लीजिए कि 30 दिसंबर को फ्राइडे है, तो बताइए 3 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो कुछ नहीं करना है भाई, 30 तारीख तो दिख ही रहा है। 30 में डायरेक्ट आप 28 घटा लीजिए। तो 30 में अगर डायरेक्ट हम 28 घटाने का प्रयास करेंगे तो 28 घटाइएगा तो 2 आएगा, और 2 को क्या हो गया? और 2 को अगर फ्राइडे है तो 3 को क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चाहे आगे जाना हो चाहे पीछे जाना हो। अब इसका मॉडिफिकेशन क्वेश्चन एग्जाम में क्या है? ये तो बेसिक बातें हो गई। अब इसके मॉडिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मॉडिफिकेशन में हम लोगों से पूछता है कि अगर 18 जनवरी को सैटरडे है तो बताइए कि 24 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो दिया किसका है? जनवरी का। पूछा किसका है? फरवरी का। खाली जस्ट आगे हमको बढ़ना है। तो अगर हमको जस्ट आगे बढ़ना है तब हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? 18 को तो सैटरडे मिल ही गया है, हम डायरेक्ट इसमें 14 जोड़ लेते हैं। कहां पहुंच जाएंगे? 32 को क्या होगा? सैटरडे, क्योंकि 14 जोड़ने पे सेम डे आना है। तो 18 में 32 जोड़ेंगे 14 तो क्या आ जाएगा? 32। अब जनवरी तो 31 दिन का होता है, तो जो 32वां दिन होगा वो अगले महीना का 1 तारीख हो जाएगा। 31 तक तो खत्म हो गया मैटर। अब जैसे ही 1 को मिला सैटरडे तो क्या 24 को नहीं पता चलेगा? क्योंकि 1 में 21 जोड़ लीजिए, 22 पहुंच जाएंगे। 22 को भी क्या होगा? सैटरडे। ये होगा 23 और ये हो गया 24। सैटरडे, संडे और क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन बनेगा हम लोगों से? गलत तो नहीं होंगे। यही वेरिएशन के साथ हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है कि कोई भी महीना दिया जनवरी का, तो या तो पूरा जनवरी का जो इन्फॉर्मेशन है पूरे महीने में ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, या तो जनवरी में दिया है तो जनवरी के जस्ट अगला या पिछला महीना का भी इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है। ये सारा डे इंटरवल में आएगा। अब जनवरी में दिया है, मार्च में पूछा, अप्रैल में पूछा, मई में पूछा, जून में पूछा, जुलाई में पूछा, वो बात हम लोग पढ़ेंगे, वो हो गया मंथ इंटरवल का बात। लेकिन डे इंटरवल में हो गया कि जो महीना दिया उसी के बारे में कुछ भी पूछ ले, या उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात हम लोगों से पूछ ली जाए। तो चलिए, क्या कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखिए क्या है कि इसमें जैसे 18 को सैटरडे हो गया
तो 14 जोड़ेंगे तो 32 होगा। तो 32 तो कोई महीना में होता नहीं है, जनवरी मैक्सिमम 31 जाएगा। अच्छा 31 के बाद 32 जरूर आएगा, लेकिन वो अगले महीना का क्या हो जाएगा, 1 तारीख हो जाएगा। अगर जोड़ के 34 आता तो ये 3 तारीख हो जाता। 34 में से आप 21 घटाइए, 32 में से घटा लीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो उस हिसाब से हम लोग इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही एक को मिला फिर 21 जोड़ के 22 से चले जाएंगे, फिर ये तो अपने टेबल में आ जाएगा। क्या हुआ, किन का, प्रिंस का? प्रिंस का क्वेश्चन था ये, आकाश का था। तो प्रिंस में, अरे भाई तो कभी कभी कंप्यूटर भी गलत हो सकता है। अब यहां से इस बात को आप लोग जरा ट्राई करिएगा। इसको बनाइए बिना समय गवाए हुए। इसको सोल्व करिए जल्दी से। क्या आएगा पक्का? क्या चाहिए, किधर जाना है? सीबीएसई का? तो सीबीएसई तो है ये। वाइट नहीं है। क्या लगता है आंसर बन जाएगा हम लोगों से? क्या आएगा? वाह वाह वाह। ये क्वेश्चन क्या लगता है ये बनेगा? हाँ किसी मंथ क्या फर्क पड़ता है, हम लोग उस तो पूछेंगे तब ना। हम मान लीजिए कोई कह दिया कि पृथ्वी का एक छोर पे जाइएगा तो वहां पे लोहा मिलेगा, हम जाएंगे तब ना। है चौथा सैटरडे किस डेट को होगा, तो कोई पार्टिकुलर डेट आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा पक्का। है हाँ 28 को आएगा, 27 को आएगा, इसे महीना में तो मान लीजिए, और 27, वाह 27 28, कोई 29 30 में भी है क्या?
27 में ही आएगा। क्या होगा प्रिंस आपका भाई? 28। प्रेम का 27 है। वाह, अच्छा ये वाला बन गया था ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। बताइएगा आकाश, यदि किसी 30 दिन के मंथ में 12 को ट्यूसडे है तो उस मंथ में ट्यूसडे कितनी बार पड़ेगा, ऐसा पूछा है। ऐसे है, धीरे धीरे नींद ओपन होता है। यहाँ पे 12 को ट्यूसडे है और ट्यूसडे के ही बारे में ना पूछा है। 12 को ट्यूसडे और ट्यूसडे के ही बारे में पूछा है, तो कैसे निकालिएगा? तो भाई 12 तारीख को ट्यूसडे है और ट्यूसडे के ही बारे में पूछा है, तो इसमें 7 घटाइएगा। 5 को 5 क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। 7 जोड़ेंगे 19 को भी क्या पड़ेगा? ट्यूसडे है। और फिर 7 जोड़ेंगे 26 को भी क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। तो ये पूरा महीना में क्या बार आ गया? 4 टाइम। क्योंकि आगे जब जाएंगे हम लोग तो वो अगले महीना का बात हो जाएगा। ये आप सब लोग का सही था, इसमें कुछ लोग गलत हो गए। पक्का सब लोगों का 28? वाह, सुन सुन के आंसर ऐसे ही बनाना है। किसी मंथ का तीसरा बुधवार कब है? 18 को है। तो उस मंथ का चौथा सैटरडे कब पड़ेगा? दिया है बुधवार के बारे में, पूछा है सैटरडे के बारे में, तो हमको तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई 18 तारीख को बुधवार है लेकिन हमको सैटरडे से मतलब है, तो ये थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 18 के बाद 19, 20, 21, हमारा एक एक सेकेंड बचाना उद्देश्य है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कई लोग इसको दिमाग में भी कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में इसको करने के बजाय लिख के करें, क्योंकि गलती नहीं होगा। कई बार जोड़ने के चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और डेट जो एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा वो सब 1-2 दिन आगे पीछे का दिया रहेगा और आपको जैसे मिला टिक करके निकल जाइएगा। बाद में पता चलेगा बनाए तो ठीक है थे, रिजल्ट का नहीं हुआ। तो चौथा सैटरडे पूछा है, ठीक है। तो 21 तारीख को एक सैटरडे हो गया, इसके पहले कब पड़ेगा? 14। इसके पहले कब पड़ेगा? इसके पहले कब पड़ेगा? इस महीना में तो नहीं पड़ेगा। इस महीना का जो पहला दिन होगा वो कौन होगा? गुड। इस महीना का पहला दिन जो है 1 तारीख कहलाएगा। तो जो है हो जाएगा। तो 7 को पक्का ना? तो पहला दिन हम लोगों का ये सैटरडे है, तो पहला दिन संडे हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जाना पड़ेगा 28, और ये हम लोगों का परफेक्ट आंसर है और ये सब लोगों का आंसर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग। जरा देखिएगा और रिप्लाई करिएगा, सब लोग रिप्लाई करने का प्रयास करिएगा। क्या लगता है ये क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों को? ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोगों के लिए इजी है। नहीं, क्या करना है कि भैया 7 का मल्टीपल कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा, ऐसा वाला बात हम लोग पढ़ लिए। तो अगर मान लीजिए कि 4 जून को बुधवार दिया है तो 28 जून को कौन सा दिन होगा, ऐसे करके बताना है। तो अगर 4 जून को बुधवार है और हमसे क्या पूछा है 28 जून को क्या होगा, तो डायरेक्ट इसमें हम 21 जोड़ लेते हैं, तो 25 तारीख को भी क्या मिल जाएगा? बुधवार। नहीं तो 7 जोड़ जोड़ के भी हम लोग पहुंच सकते हैं।
25 के बाद 26, अच्छा पहले पूछना निकालना किसके बारे में है, 28 का। तो 26, 27, 28, पहले 28 तक चल जाते हैं, क्योंकि बार बार इसको ऊपर नीचे करने में आपका कुछ सेकंड जाएगा। पहले उसको पहुंचा दे, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये इजिली हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसको जोड़ने में दिमाग को दो काम करना पड़ेगा, नंबर लिखना आसान है, दिन भी काउंट करना आसान है। इसमें क्या दिया आप लोग आंसर, 24 अक्टूबर को संडे है, तो 1 अक्टूबर को क्या होगा, तो 24 अक्टूबर को दिया है भैया संडे, और हम लोग डायरेक्ट इसमें कितना घटा लें, तो 3 के पास पहुंच जाएंगे। 3 को भी क्या मिलेगा, संडे। लेकिन हमको किसको निकालना है, 1 तारीख के बारे में। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, संडे है, संडे से पहले। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान हो गए। अब इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, तो मैं आगे लिखूं, अब इसको आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, फिर भी आप प्रयास करिएगा तो बनेगा। ये क्वेश्चन है, क्या लगता है ये दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई कर पाएंगे, जरा देखिए जल्दी में। तो पक्का क्या होगा भाई, अपने अपने आंसर बोले आप लोग। संडे और ट्यूसडे, मतलब एक दिन चिकन खा सकते एक दिन नहीं है, दोनों दिन नहीं खा सकते। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का दिया गया आंसर क्या आ रहा है, सही है नहीं। लिखा है 5 जुलाई सैटरडे है, 24 जुलाई के 3 दिन बाद, तो 24 के 3 दिन बाद क्या होगा, तो 24 में 3 जोड़ दीजिए, क्या पूछा है। अब ऐसा नहीं कि 3 दिन बाद पूछा है तो 4 जोड़ लिए, कि 3 जोड़े तो 27 हुआ, बाद बोला एक दिन और जोड़ो, कुछ लोगों के दिमाग में आता है ऐसा बात। तो मान लीजिए कोई पूछेगा कि 5 के एक बाद क्या आएगा, 5 के एक बाद क्या आएगा, 6 कि 7, 5 के एक बाद क्या, पक्का ना, 7 नहीं ना। अब 5 के एक पहले, हाँ, तो याद रखना ये जो बाद और पहले है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ऐसा नहीं कि +1 -1 कर लिए उसके भरोसे। तो 5 को दिया है सैटरडे, पूछा है 24 के बारे में, तो डायरेक्ट इसमें कितना जोड़ ले, तो 26 को क्या मिलेगा, और एक दिन और आगे बढ़ना पड़ेगा। यही आंसर है आप लोगों का, क्या बात है, कितने लोगों का,
क्या आया? मंडे आ गया था। तो आपने एक दिन बढ़ा लिया था क्या? वाह 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 वाह। मैंने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कई बार देख के आंसर कि हम लोग एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। 3 दिन तो हो गया, बात बोला है और बढ़ो, ठीक है। फिर लिखा है कि बुधवार के 4 दिन बाद, बुधवार के 4 दिन बाद कौन तारीख है? कैसे लिखना है, यहाँ पे भी कुछ लोग गलत होते हैं। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। बुधवार के 4 दिन बाद कौन सा तारीख है? 10 तारीख। तो अगर बुधवार के 4 दिन बाद 10 तारीख है, बुधवार के 4 दिन बाद 10 तारीख है, तो कुछ स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि बुधवार में 4 दिन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि हम लोगों के लिए आसान क्या होगा, तो नंबर में जोड़ना घटाना आसान है, उसके बजाय कि दिन में जोड़े घटाए ना। तो 10 में से आप पहले 4 घटा लीजिए। जैसे कोई ना कोई नंबर रहेगा ना यहाँ पे जिसमें 4 जोड़ के 10 पहुंचेंगे, तो कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जैसे ही ये पता चल गया कि यहाँ पे 6 है, तो 6 तारीख को क्या मिल गया, और जैसे ही 6 को बुधवार मिला, 26 को पूछा है, तो 6 को अगर बुधवार है तो डायरेक्ट इसमें कहीं जोड़ लीजिए। 27 के पास क्या हो जाएगा, बुधवार। 26 है, एक दिन पहले ही पड़ेगा, तो 26 को क्या हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया इसका मेन फ्रेम। अब क्या और मॉडिफिकेशन इसमें पॉसिबल है, उसको भी देख ले जरा। हम लोग बढ़ा ले आगे और देखते हैं कितना जल्दी आंसर आता है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें। अब जून के नेक्स्ट मंथ में जून आता तो था। जून का नेक्स्ट क्या होगा, जुलाई होगा, है 20 जुलाई होगा ना। तो आपको ये बोलना चाहिए था कि वहां पे ऐसे सप्ताह के 7 में से एक तो मेरा भी है। ये अच्छा विकल्प है। अभी तक 3 अलग अलग दिन आ गए हैं। काश 7 दिन अगर आंसर आता, फिर कोई ना कोई सही होता। ये अच्छा है, ये वेरिएशन चलेगा। क्या होगा प्रिंस आपका? आपका भाई मंडे, हिमांशु वेडनेसडे, वाह, मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे, आशुतोष वाह, मंडे होगा। हाँ वाह, अभी मंडे की मेजोरिटी आ गई है। एक बुधवार है, एक मंगलवार है और एक संडे है पक्का। 16 तारीख को ट्यूसडे है। जून कितना दिन का, तो 16 में डायरेक्ट 14 जोड़ लेते हैं। 30 को क्या हो गया, तो हमको तो बताना है अगले महीने जुलाई का,
तो एक को क्या मिलेगा, तो ये अगले महीना का एक हो गया। डायरेक्ट इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग, एक ही जोड़ लेते हैं। 22 को पहुंचेंगे, क्या मिलेगा, तो ये बुधवार हो गया ना, तो 2 दिन पीछे ना आना पड़ेगा, तो 2 दिन मंगलवार और ये क्या हो जाएगा, मंडे। तो ये परफेक्ट मंडे, तो मंडे ही तो लिखे हैं, पर लिखने तो जा रहे थे ट्यूसडे, क्योंकि कुछ लोगों का था ना। कितने लोग का सही हो गया, हुआ, बाद में आपका भी सही हो गया। आप बोले हैं ट्यूसडे, आपका क्या गलती हुआ भाई, हैं? आपका भाई आकाश वेडनेसडे तक कहाँ आया है, 31 मान लिए थे। हाँ ये सही है, ये कल काम भी देगा जब मंथ इंटरवल पढ़ेंगे। पूरे भारत भर में एक ही टेक्निक है, ऐसे फिंगर वाला, ऊपर है तो 31, नीचे है तो, सिंपल सा लॉजिक है। तो हालांकि ये याद होना चाहिए, हम लोगों का कम से कम 17 साल हो गया। चलिए 4 साल पढ़ाई से बाहर करते हैं, फिर भी 10 साल पढ़ते हुए हो गया। जरूरत ही नहीं पड़ा, ऐसे कई बार होता है। जैसे अभी भी देखिएगा बहुत सारा लोग हैं हिंदी में, बोलिए, हम लोग एक सेकेंड, हम लोग इसके अगले क्वेश्चंस को जो मंथ इंटरवल से रिलेटेड होगा वह नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास में डे इंटरवल से जो रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता था उसको हम लोगों ने देखा, और इस पॉइंट के बेस पे आप प्रीवियस ईयर ओपन करिए, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया प्रीवियस ईयर ओपन करिए। प्रीवियस ईयर ओपन करने के बाद कल के क्लास में हम लोगों ने ये किया था, और आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये किया। इसमें जितने भी पॉइंट पॉसिबल हो सकते थे डे इंटरवल का, उन सारे क्वेश्चंस को बनाने का हम लोग प्रयास किए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जब मंथ इंटरवल के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे होंगे।